Now we will discuss about matching concept. In matching concept, all the expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. In the financial statements of the organization, if any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हमने एक ईयर में या एक डेफिनेट पीरियड में कोई भी रिवेन्यू अर्न किया है, उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने जितना भी खर्चा किया है, हम उस खर्चे को भी कंसिडर करेंगे. दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट as it considers the occurrence of expenses and income and do not concentrate on the actual inflow and or outflow of cash. जैसे कि अभी हमने एक्रूअल कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि हम एक्सपेंसेस और रिवेन्यू को तब रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जब हमने उसको रिकॉग्नाइज किया है या अकर हुए हैं, तब नहीं किया जबकि हमारा कैश इनफ्लो होता है या कैश आउटफ्लो होता है. This leads to adjustment of certain items like prepaid and outstanding expenses, unearned और accrued incomes. ये 4 टर्म्स हमने एक्रूअल कंसेप्ट में पढ़ी थी. मैचिंग कंसेप्ट में इन सब आइटम्स का एडजस्टमेंट की जाती है. यहाँ पर एक एग्जांपल है. मिस्टर बी स्टार्टेड क्लोथ बिजनेस. ही परचेज 10,000 pieces of garments at the rate of ₹100 per piece and sold 800 pieces at the rate of ₹150 per piece during the accounting period of 12 months. From 1st January to 31st December 2024, he paid shop rent at the rate ₹3,000 per month for 11 months and paid ₹8 lakh to the suppliers of garments and received 10 lakh from the customers. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं कि एक मिस्टर बी है जिनके क्लोथ का बिजनेस है. उन्होंने 10,000 गारमेंट के पीसेस परचेज़ किए एट द रेट ऑफ 100 पर पीस, जिसमें से उन्होंने 800 पीसेस को सेल किया एट द रेट ऑफ ₹150. और हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1st जनवरी से लेकर 31st दिसंबर, दैट इज़ 12 मंथ्स. ही पेड शॉप रेंट. अब उनका एक शॉप रेंट भी उनको देना पड़ता है जो कि है 3,000 पर मंथ, बट उन्होंने अभी सिर्फ 11 मंथ्स का रेंट पे किया है. और उन्होंने पेमेंट करी है 8 लाख की अपने सप्लायर्स को और कस्टमर से रिसीव किया है 10 लाख. अब हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. अब जो हमारा रिवेन्यू है वो होगा 12 लाख, दैट इज़ 800 पीसेस और 150, क्योंकि हमने बेचे अभी सिर्फ 100 पीसेस हैं और हमारी सेलिंग प्राइस क्या है 150. सो 800 इंटू 150 12 लाख. अब जो एक्सपेंसेस है, अब हमने सेल ही 800 पीसेस की है, तो जो एक्सपेंसेस है वो भी हम 800 पीसेस के हिसाब से ही लेंगे. दैट इज़ मर्चेंटाइज, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़. 800 पीसेस इंटू ₹100, क्योंकि हम जो मिस्टर बी उन्होंने 100 पर पीस के हिसाब से परचेज़ की थी, इसलिए 800 पीसेस इंटू 100. फिर शॉप रेंट 36,000. अब हम जो शॉप रेंट है वो 12 मंथ्स के हिसाब से ही लेंगे, ना कि 11 मंथ्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी इस कंसेप्ट में पढ़ा है, मैचिंग कंसेप्ट में एंड एक्रूअल कंसेप्ट में, कि वो मैटर नहीं करता हमारी कितनी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हुई है. जब वो अर्न हुआ है उस साल से रिलेटेड जितने खर्चे हम उसको कंसिडर करेंगे ही करेंगे. अब एक साल में उन्होंने 100 पीसेस को बेचा है, उसको बनाने के लिए खर्चा हुआ है, तो एक साल का हमारा रेंट कितना होगा 3,000 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज़ 36,000. यहाँ पर हम 33,000 नहीं लेंगे जो हमने एक्चुअल में पे किया 11 मंथ्स का, हम 36,000 ही लेंगे 12 मंथ्स के हिसाब से. हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 3,64,000, दैट इज़ 12 लाख माइनस 8,36,000. दैट इज़ अबाउट द मैचिंग कंसेप्ट. थैंक यू.